यस। सो मैगजीन, किसी मैगजीन में छपा है ये एक स्टोरी। ये एक्चुअली उसी टाइप की स्टोरियां हैं जैसे हम लोग मारवाड़ी में या आप अपनी लोकल लैंग्वेज में सुनते हैं, एक बार एक झंडियो हो, राइट। सो अब वो स्टोरी उसका कोई कई बार सर पूछ कुछ नहीं होता, बट वो चलती आती है स्टोरी। अब इसका भी मुझे लगा नहीं कि ये कोई ढंग की स्टोरी है क्या, बट ये तो भाई क्लासिक है, लिटरेचर है ये तो मैगजीन में छपी है। ein Geburtstagsfeier, किसी बर्थडे सेलिब्रेशन की बात है। irgendwo in Süddeutschland, ये भी नहीं पता कहाँ। जैसे हम बोलते हैं एक बार एक राजा था, ये नहीं बताते कहाँ, वो गुजरात के कौन से गांव में रहता था, ये नहीं बताते। एक बार एक राजा था, वैसे ये कह रहे हैं कि somewhere in South Germany, somewhere in South Germany some birthday celebration is there। और कब? Spät am Abend haben einige Gäste im Nachbargarten einen Gartenzwerg entdeckt und ihn mitgenommen। कुछ पड़ोसी लोग शायद मिल मिला के पार्टी कर रहे थे इन द इवनिंग इन नाखबारगार्टन, किसी पड़ोस के गार्डन में, मतलब आसपास अपने घरों के आसपास ही कोई गार्डन है उसमें पार्टी कर रहे थे। einen Gartenzwerg entdeckt, और उनको एक छोटा सा गार्डन में बोना मिला, कोई बोना मिल गया उनको। entdeckt, entdecken मतलब they just got to know, discovered, वो वहीं था लेकिन उनको दिख गया। und ihn mitgenommen, और उसको साथ में ले आए वो लोग अपने। der Zwerg bekam den Namen Fridolin, और उसको उन्होंने बोला कि इसका नाम आज से फ्रिडोलिन है। Zwerg वो बोना जो है, ड्वार्फ। der Nachbar Johannes Branner hatte am nächsten Tag einen Brief im Briefkasten। so अगले दिन लेके आए थे ये लोग, तो शाम को पार्टी के बाद में इसको साथ ले आए थे। अगले दिन एक लेटर मिलता है एक बंदे को, शायद इसी का बर्थडे होगा, इसको लेटर मिलता है ये उस बोने का। लीबर योहानस, डियर योहानस, ich mache eine Weltreise, मैं तो वर्ल्ड टूर पे ये चला। weil es mir im Garten zu langweilig war, बोर हो रहा था यार इस गार्डन में मैं। इस ये योनास लिख रहा है फ्रिडोलिन ना, फ्रिडोलिन लिख रहा है, योनास जो लिखता है उसका नाम नीचे आता है। so lieber Johannes, ich mache eine Weltreise, I am going on a world trip, weil es mir im Garten zu langweilig war, it was so boring in the garden, ich melde mich von unterwegs। मैं रास्ते में तुमको बताता रहूंगा मेरे हालचाल के बारे में, जहां जहां भी घूमूंगा तुमको लेटर वेटर लिखता रहूंगा, मेल वेल लिखता रहूंगा। mach dir keine Sorgen, चिंता मत करना कि मैं कहां चला गया, मैं टूर पे हूं। viele Grüße, greetings, dein Zwerg Fridolin, तुम्हारा फ्रिडोलिन, यही नाम दिया था उसको उन्होंने। ओके, तो ये उसको लेटर मिलता है। im folgenden Jahr, अगले साल, hat jeder Gast der Feier in Fridolins Namen Postkarten und E-Mails an den Eigentümer des Zwerges geschrieben। im folgenden Jahr, अगले साल में, jeder Gast der Feier, उस सेलिब्रेशन में जो जो लोग अवेलेबल थे वो हर एक इन फ्रिडोलिन्स नामन पोस्टकार्टन, फ्रिडोलिन्स की तरफ से सबको पोस्ट कार्ड आते हैं, ईमेल आते हैं। an den Eigentümer des Zwerges geschrieben, ये बंदा टूर पे निकल गया, वर्ल्ड टूर पे। तो अगले साल जब वो टाइम आया, शायद बर्थडे वाला टाइम जो भी था नेक्स्ट ईयर, उस टाइम पे ये सबको लेटर लिखता है, किसी को ईमेल लिखता है। बर्थडे तो इसके योहानस का रहा होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, अभी तक तो आया नहीं, देखेंगे नीचे। योहानस का बर्थडे था, शायद यही उसको वापस गार्डन से साथ ले आया था, इसीलिए इसी को लेटर मिला। तो इसका मतलब है इसको मैन मान लेते हैं अपन गेस्ट में से। सो अगले साल सबके पास लेटर आते हैं, जो जो भी उस फेस्टिवल में अवेलेबल था उनके सबके पास लेटर आते हैं। मतलब सबके लेटर, ये मान लो आप, योहानस के पास आते हैं। आइगेंट्यूमर, जो कि आइगेंट्यूमर का मतलब होता है मालिक, des Zwerges geschrieben, ये लेके आया तो वो मालिक हो गया एक तरह से। तो इसके पास सबके नाम के लेटर मेल आ रहे हैं भाई। Wann immer er dienstlich oder im Urlaub im Ausland war,
जब भी कभी ये विदेश में था तो इसने लेटर्स लिखे लोगों को. While die Gäste sehr reisefreudig waren, sind so Grüße unter anderem aus Australien, den USA, der Schweiz und Ägypten bei Johannes angekommen. Okay, so सब लोग बाकी लोग भी खूब घूमने फिरने वाले हैं गेस्ट्स. While die Gäste sehr reisefreudig waren, जो गेस्ट हैं वो भी जर्नी करने वाले थे. मतलब कई लोग होते हैं जर्नी में उनका इंटरेस्ट रहता है. reisefreudig मीन्स दे आर हैप्पी, जर्नी करते टाइम ज्यादा खुश रहते हैं. सो ग्रीव्स है उंटर आंध्रन, और कहां से ग्रीटिंग्स आ रही हैं फिर. unter anderem aus Australien, den USA, der Schweiz und Ägypten bei Johannes angekommen. योहानेस जो मालिक है उसके पास आ रही है ग्रीटिंग्स. ओके. इर्गेंडाइनर हाटे दान दी इडे, जो बाकी जो गेस्ट थे जो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, ठीक है. सब लोग राइजे फ्रोइडिस का मतलब है कि वो भी जर्नी करने वाले लोग हैं. सो इर्गेंडाइनर, उनमें से कोई एक हाटे दान दी इडे, उनमें से किसी एक को आइडिया आया. क्या आइडिया आया? Das Fridolin einen nette Schwärgen Dame kennengelernt hat und nun heiraten möchte. कि भाई ये जो बोना है इसको कोई बोनी मिल गई है और इसका शादी करने का विचार है, तो इनकी शादी करा देते हैं अपने वहीं पे गार्डन में कर लेते हैं, फिर एक पार्टी हो जाएगी अपनी में भी. और नॉन हाइराटिंग व्यवस्था है, ऐसे किसी ने एक बात फैला दी, सबके पास चली गई ये बात. कुर्स फॉर देयर नेक्स्ट गिबूस्टाग्स फायर. कुर्स मतलब थोड़े टाइम पहले, अगली बार जब उसका बर्थडे आया था योहानस का, उससे थोड़े टाइम पहले haben die Gäste eine Gartenschwärgin gekauft. बात तो ऐसे फैला दी एक बंदे ने कि भाई वो शादी करना चाहता है. सो फिर किसी ने Gartenschwärgin gekauft, उस बोने के लिए एक बोनी खरीदी गई, Gartenschwärgin. Das war gar nicht so einfach. It was not easy. Because जैसे अब मार्केट में गुड्डियां खरीदने जाओ तो गुड्डियां तो मिल जाती हैं, गुड्डे नहीं मिलते, कम मिलते हैं, क्योंकि जनरली गुड्डियां ही चलती है मार्केट में. ऐसे ही बोने तो खूब मिल जाते हैं, बोनियां नहीं मिलती मार्केट में. सो das war nicht einfach. It was not so easy, weil es viel mehr männliche als weibliche Gartenschwärge gibt. Because there are also männliche Schwärge verfügbar. Okay, nicht weibliche. Aber die Gäste hatten dann doch Erfolg. But finally guests found it. उनको मिल गई एक बोनी. Zur Geburtstagsfeier haben sich alle wieder im Garten versammelt for this birthday celebration. All collected, सारे इकट्ठे हो गए गार्डन में. Und Fridolin mit Ehegattin heimlich zu seinem Eigentümer Johannes Branner शुरू gebracht. तो वो लोग इन दोनों को भी छुपा के रखा कि कहां पे? heimlich zu seinem Eigentümer Johannes Branner शुरू gebracht. ओके, उसके यहाँ पे ले आया गया इनको. Der Nachbar hatte jetzt nicht nur seinen Zwerg शुरू, और अब वो योहानस था, उसको अपना स्वर्ग भी मिल गया, बोना डॉर्फ भी मिल गया, जोंडन noch eine weiblichen Gartenzwerg zusätzlich. Zusätzlich मतलब एडिशनली, एक की बजाय दो मिल गए अब. Zusätzlich. Tatsächlich war der Zwerg Fridolin natürlich die ganze Zeit im Keller von einem Gast. जो गेस्ट थे उनके किसी एक गेस्ट के केलर का मतलब है बेसमेंट में उसको छुपाया गया था. अब आप सोच रहे हो कहानी और होगी, कहानी पूरी हो चुकी है. हाँ, ये कहानी क्या थी? थोड़ी सी अटपटी, थोड़ी बेतुकी सी थी, बट हाँ अजीब सी थी और अभी डाउट है ये क्या कहानी थी. ओके, ये कुछ क्या लिटरेरी चीजें कहीं कहीं से उठा के और डाली गई है इसमें. शायद आगे जा रही है, पूरी नहीं है. शायद पूरी नहीं है, बाकी की ढूंढना आज